ओम शांति। 7 अगस्त 2022 आज की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है बाप से स्नेह की निशानी। हमें बाप से क्या है? प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या है? स्नेह की निशानी बाप समान बनना। हमें जिससे प्यार होता है तो हमें उस जैसा बनना है। ये मुरली रिवाइज हो रही है जो बाबा ने सुनाई थी 18 जनवरी 1992। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ ये सभा नहीं है, मतलब जो सामने बैठे हैं यही सिर्फ नहीं है, ये सभा नहीं, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। ये समझ में आई है लाइन? कैसे कैसे बाबा कहते हैं? एक तो है छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, प्यारा भी है और न्यारा भी, अलौकिक परिवार। ऐसा परिवार लोक संसार में नहीं होता कि इतने सारे बच्चों को एडॉप्ट करे, ऐसा संसार में कोई नहीं है। इसलिए इसे क्या कहा? अलौकिक परिवार, चित्र में होते हुए विचित्र। विचित्र मतलब विशेष, क्योंकि शरीर को समझते नहीं, विशेष चित्र वाले शरीर है, परंतु अपने आप को क्या समझते हैं कि हम आत्मा हैं। अनोखा परिवार सामने है। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूह रिहान सुन रहे थे। मीठी मीठी रूह रिहान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता। ये ब्रह्मा के साथ माता पिता क्यों लगाया? हमारी माँ भी है और हमारा बाप भी, ऐसा होता है। और है वो पुरुष होता है, यहाँ होता है, बाकी और कहीं भी नहीं होगा। ये हमारी माँ भी है, ब्रह्मा बड़ी माँ भी है, और ये हमारा पिता भी है। ये मर्ज रूप में था, सबको याद था। तो 18 जनवरी वाले दिन सबको कौन याद रहता है? ब्रह्मा बाबा याद रहता है। सभी के दिल में आज सामने नंबर 1 आज कौन है? विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नयनों के सामने रहा। बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नयनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह करके रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे, यही वरदान दे रहे हैं। सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भाव, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी अवस्था हो, हर समय हर एक आत्मा से
क्या करना है? अपने स्नेह मूर्त बन के व्यवहार में आना, सबको स्नेह देना है। और स्नेह कब दे सकते हैं? जब हम खुद संतुष्ट। जो संतुष्ट नहीं है, जो अपनी उलझन में ही उलझा हुआ है, वो कैसे स्नेह देगा? वो स्नेह दे नहीं सकता। स्नेह देने के लिए स्वयं जो है ना, क्या होना जरूरी है? संतुष्ट होना जरूरी है। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेही की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी हों, समस्याएं कैसी हों, परंतु आपने अपने व्यवहार को, अपने स्नेह के संपर्क संबंध को यानी छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। क्या क्या नहीं छोड़ना? कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही परिस्थिति, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए। मतलब ऐसी देखो ना, कितनी सारी बातें कर दी। मतलब कोई हमारे सामने कैसा विकराल रूप लेकर आए, वो मारने के लिए आ जाए, वो कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाए, चाहे माया। माया क्या है? हमारे अंदर विकार, हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे जो गंदे संस्कार हैं, वो हमारे सामने कैसे भी आ जाएं। चाहे प्रकृति, प्रकृति में शरीर आ जाता है, रोग, चाहे प्रकृति के अंदर बाहर का आ जाता है, बाढ़, भूकंप, आग, ये सारे कैसे भी विकराल रूप में, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते। ऐसी अवस्था में पहले तो हम संतुष्ट हो, ऐसी ऐसी चारों तरफ से समस्याएं आए, उसके अंदर हम क्या हों? संतुष्ट हों, तब तो किसी के साथ बात कर सके। नहीं तो हाँ, इतना छोटा सा नहीं है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि लास्ट पेपर में चारों तरफ लाशें पड़ी होंगी, लोग तड़प रहे होंगे अपना आखिरी हिसाब किताब करने के लिए। हमारा भी वो आखिरी हिसाब किताब का समय होगा, क्योंकि सबका आखिरी हिसाब किताब का समय होगा। यही तो विशेषता है, यही तो विशेषता है कि सभी का एक साथ होगा, अलग अलग नहीं है। नहीं तो मतलब ये देखना है ना कि हर एक का, कोई किसी को सुख दे रहा होगा, कोई किसी की सेवा कर रहा होगा, कोई किसी को दुख दे रहा होगा, कोई खुश हो रहा होगा, कोई रो रहा होगा, परंतु परंतु हमें उस अवस्था में अचल, अडोल और संतुष्ट होकर जो भी हमारे सामने आए, उनके प्रति स्नेही प्यार वाला रूप। तो लास्ट में भी चलेगा, लास्ट तक चलेगा ना हिसाब। जैसे जिसका जिसका जो रहा हुआ है, वो तो उनको पूरा करना है ना, बिना पूरा किए तो कैसे जाएंगे? हाँ, सब तो रहा है। रोजाना जो भी हो रहा है, कोई हमें आकर सुख दे रहा है, कोई आकर हमें दुख दे रहा है, हर पल हम अपना हिसाब तो बराबर कर रहे हैं ना। जितने भी रहे हुए हैं, हमने एक्सरसाइज की है, यदि हमारे पास 100 रहे हैं, तो एक खत्म हो गया ना, दूसरा खत्म हो गया, खत्म होते जाएंगे ना, तो सबके ही तो खत्म होंगे ना।
मेरे खत्म होंगे, सभी आत्माओं के भी अपने कार्मिक अकाउंट खत्म होंगे। मेरे भी तो अलग अलग, किसी के साथ 2 होंगे, किसी के साथ 10 होंगे, किसी के 5 होंगे, किसी के 4 होंगे, ऐसे उनके भी सबके साथ अपने अपने कार्मिक अकाउंट होंगे। पर तो लास्ट कार्मिक अकाउंट तो एक के साथ ही बचेगा। नहीं हो सकते। ऐसा ना, ये रिश्वत नहीं लेता बाबा, ये हमारे से रिश्वत ले लेवे ना तो काम चल जावे। रिश्वत तो भी नहीं लेता ना शिव बाबा, क्या करे। मुसीबत तो ये है कि हम ऐसे ऐसे बाप के पास, ऐसे टीचर के पास पढ़ते हैं जो किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने को तैयार ही नहीं। हाँ, यही बात समझने वाली है ना, कि जितना जितना आप योग के अनुभवी होते जाएंगे, बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी होते जाएंगे, तो उस पेपर के समय वो अनुभव काम आएगा। वो आपको, हाँ, बल, जितना बल बन गया तो अनुभवी बन गए, तो उस दुख को, उन मुसीबतों को आप सहज पार करेंगे। अब ये उस टाइम तो एकदम नहीं होगा ना, अभी से हम ऐसा करते जा रहे होंगे। अभी छोटे छोटे पेपर आ रहे हैं, उन छोटे छोटे पेपरों में पास होंगे तो और बड़ा पेपर पास करेंगे, फिर और बड़ा पेपर पास करेंगे, तो लास्ट का बड़ा पेपर होगा ही होगा। हाँ, ताइवान के कारण मतलब वो तो भयानक रूप लेगा। मतलब कहने का ये है कि चारों तरफ अभी ये सब क्या है, रिहर्सल्स है, ये सभी रिहर्सल्स हैं। क्योंकि अभी क्या है कि जो बॉम्ब्स चलाने की एटॉमिक संधि हुई है, कि वो कोई नहीं चलाएगा, उसको ब्रेक करने वाली बात है। परमाणु बम, उस पर संधि हुई है, मतलब आपस में जो पांचों देश हैं, उनका पांचों, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और चाइना और फ्रांस, ये 5 देश है ना, फिर पांचों देशों के बीच में संधि हुई हुई है कि भी कोई भी नहीं चलाएगा, चलाएगा तो चारों अगेंस्ट हो जाएंगे उसके, ठीक है नहीं। तो इसलिए अब वो कारण ढूंढ रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां बन जाएं कि सारे कहें कि हमें चला ही रहे हैं। एक चलाएगा तो सारे चलाएंगे, चला दो भाई, चला लो। इसलिए चारों तरफ वो परिस्थितियां, वो हालत बनती जाएगी, है नहीं, जिसमें वो सब वातावरण बनेगा और सारे फिर मिसाइल चलाएंगे और फिर सफाया कर देंगे। इससे पहले खून खराबा करेंगे, हिसाब करेंगे बराबर। जिन्होंने शरीर छोड़ा उन्होंने जन्म लेना है, उन्होंने जन्म लेना है, उन्होंने अपने हिसाब बराबर करने हैं। परिवर्तन करते रहना है शीतलता द्वारा। मतलब शीतलता कैसे आएगी, योग के जितने अनुभवी होंगे, विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना है। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना, स्नेह देना। कोई कुछ भी कहे उसको समझो ये मुझे प्यार कर रहा है, उसने मेरे को दुख दिया, उसको क्या समझो, ये मेरे से प्यार करता है, तभी इसने जल्दी जल्दी हिसाब बराबर कर लिया। नहीं तो आखिरी टाइम आता तो फेल हो जाते ना। और बाबा का ज्ञान हमें मिल गया है, इसलिए हम उसे सहज रीति से पार कर सकते हैं। स्नेह देना है और स्नेह लेना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेह की दृष्टि रहे और स्नेह की वृत्ति रहे, और फिर ऑटोमेटिक क्या होगा, स्नेहमयी कृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति, मतलब तीनों एक होंगे, स्नेही वाले होंगे, ठीक है नहीं। तो स्नेही सृष्टि बनानी है, तब क्या होगा, स्नेही सृष्टि बनेगी। कोई स्नेह नहीं भी दे, कोई हमें प्यार ना भी करे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं, दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो, दाता बन के रूहानी स्नेह देते चलो। आज की जीव आत्माएं स्नेह
अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी। सबको प्यार चाहिए। सब कहते हैं मुझे प्यार नहीं, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरा ये। स्नेह की एक घड़ी अर्थात बूंद की प्यासी, सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, सच्चा निस्वार्थ। कौन सा पारिवारिक प्यार हो? अलौकिक, रूहानी। यही फाउंडेशन रहा ना। क्योंकि कोई भी आता है, मतलब उनको पहले प्यार देंगे तभी तो वो आएगा ना। हम उसको पहले ही ऑफिशियल रूप दिखाएंगे तो वो नहीं आएगा। जैसे कोर्स करने जाते हैं, हमने ये प्रथा को जन्म नहीं दिया, बाकी सभी सेंटर्स पर ये प्रथा को जन्म है कि कोई भी कोर्स करने आए उसको टोली ज़रूर देंगे। 7 दिन कोर्स करेगा उसको 7 दिन टोली देंगे। हमने ये टोली वाला नियम नहीं रखा, क्योंकि टोली देने से उसको लगता है कि भी हाँ ये हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। इससे ही सभी आए ना। कई बहनें तो इसी बात से समर्पित हुई। उनके मैंने अनुभव सुने, खासकर आपके हथीन साइड की बहनों का। उनका समर्पण बहुत ज़्यादा बहनें हैं। उन्होंने कहा कि हमें टोली, वहाँ की बहनें जो ना सबको टोलियाँ ज़्यादा खिलाती, मतलब बच्चों को भी टोली दी। कहते हम बच्चे थे, हमें होश नहीं था, परंतु टोली के लिए हमें रोजाना टोली मिलती थी, इसलिए हम जाते थे और फिर समर्पित हो। तो ये विशेषता है। विश्व में अरब खरब पति बहुत है, लेकिन परमात्म सच्चे प्यार के भिखारी हैं। परमात्म सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से ये प्यार नहीं मिलता। कितना भी पैसा हो, ये रूहानी प्यार दुनिया की किसी मार्केट में नहीं। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए हैं, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें लगी हुई है। कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ ना करें, और कुछ करें, और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते। और करें और करें, बस सारी जिंदगी इसी में। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है उनके पास। आपको जैसा स्नेह संपन्न जीवन मिला है, ऐसी अनुभूति उनके पास नहीं। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं, उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। कल क्या होगा
कल क्या होगा, इस चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण आत्माएं सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है, ना कल का फिक्र है, ना काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो अच्छा, जो हुआ वो अच्छा, और जो होगा वे भी अच्छा ही होगा, वे भी अच्छा ही होगा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। इसलिए आप क्या कहते हो? अच्छा अच्छा कहते हो, इसलिए अच्छे बन गए हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना। ब्राह्मण जीवन का मतलब क्या है? हमने कोई भी गलती नहीं करनी, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे दुख हो या किसी और को दुख हो। और सदा सब अच्छे हैं, अच्छे थे अच्छा है, जो कुछ भी है सब अच्छे थे अच्छा है, इसकी बधाइयां मनाना। हर टाइम को सब अच्छा, हर बात में क्या है? कल्याण है, हर बात में कल्याण। ऐसा किया है या अभी विदाई दे रहे हो। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयां दी। पुराने वर्ष को क्या किया? बाय बाय। और नए वर्ष के लिए सबको क्या देते हैं? नया वर्ष मुबारक हो। बधाइयों के कार्ड बहुत आए हैं ना, बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए हैं। बाप दादा कहते हैं जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे व संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है आपका। संगम युग पर परमात्मा मिला है, हमारे लिए तो हर चीज नई है, नया है ना। तो संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड मत भेजना। बात समझ में आई है? आपको हर सेकंड में आपको कुछ मिल रहा है ना, हर सेकंड आपको कुछ मिल रहा है। जब कुछ मिलता है तो मुबारक, उसकी मुबारक तो ठीक है, परंतु आप उसके कार्ड मत भेजना, वरना कार्ड कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे? नहीं, कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है। ये नहीं कह रहे कि कार्ड भेजना बेवकूफी वाला काम है, क्या फायदा? आपने मुबारक कहना है वैसे लिख दो ना, वैसे बोल दो ना। अब अपने हजारों रुपए का, 100 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का वेस्ट किया, उसके बाद डस्टबिन में जाना है। कितना बढ़िया से बढ़िया कार्ड हो, उसने डस्टबिन में जाना है। कौन संभाल के रखेगा उनको? हाँ, तो कार्ड के नए फैशन चले तो दीवारों पर कार्ड लटका के खड़े करते थे, वो भी टाइम था। अब कोई कार्ड नहीं रखता, कार्ड भेजते हैं पता नहीं मुझे, परंतु कार्ड मैंने रखते हुए अब घर में वो फैशन नहीं देखा कि कार्ड को डेकोरेट करके सजा के खड़े करें। कार्ड संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कार्ड की बजाय अपने पास रिकॉर्ड रखना कि मैंने क्या क्या प्राप्त किया। अपने पास रिकॉर्ड रखना, मेरे पास नहीं भेजना, अपने पास रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया, क्योंकि प्राप्ति करेंगे तो नई महसूस होगी ना। हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता, नवीनता और दिव्यता, विशेषता क्या अनुभव की, ये नोट करना, उसकी बधाइयां देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? हर समय कौन सी सेरेमनी है?
खुशी का समय, सेरेमनी किसे कहते हैं? खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की, सबसे बड़ी बात क्या होती है? मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। मिलन मनाना ही क्या होता है? खुशी मनाना है। आप किससे मिलन मना रहे हो? आप सबका परमात्मा मिलन, आप परमात्मा से मिल रहे हो। श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना, तो हर समय क्या हुई? सेरेमनी। या तो आप मिलेंगे श्रेष्ठ आत्माओं से या मिलेंगे परमात्मा से। तो फिर क्या करते हैं जब मिलन मनाते हैं? तो नाचो, गाओ और खाओ, परंतु पैसे वाला नहीं, फ्री वाला। फ्री वाला नाचो, हम भगवान से मिल रहे हैं तो अंदर ही अंदर नाचो, है नहीं? शरीर को हिलाना नहीं, ज्यादा हिलाना हो तो सिर को हिलाना, मजा आ गया। फिर गाओ, क्या गाओगे? वाह बाबा वाह। फिर खाओ, क्या खाओगे? दिल खुश मिठाई, जिसके पैसे ना लगे। हाँ, मजा आ गया। फिर बाबा कह के फिर मजा भी आ गया। यही सेरेमनी होती है, ठीक है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, दोबारा आ रहा है। किसके भंडारे से खाते हो? ब्रह्मा बाबा के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो, ठीक है। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते। ये कैसे समझेंगे हम इसको? जो अपना सारा तन मन और धन किसको दे देंगे? शिव बाबा को दे देंगे, तो ये भंडारी हो गई शिव बाबा। फिर आपने भोजन खाया, वो ब्रह्मा भोजन बना, ठीक है कि नहीं? और कहाँ से खाया? शिव बाबा की भंडारी से लिया, है नहीं? जो भी सामान लिया किसकी भंडारी से लिया? शिव बाबा की भंडारी से लिया। तो फिर कहाँ से खाया? खाया आपने ब्रह्मा भोजन, ठीक है कि नहीं? तो वो किसका हो गया? शिव बाबा की भंडारी का ब्रह्मा भोजन आप सबने खाया। तो ब्रह्मा बाप का होता है भंडारा, भोलेनाथ की होती है भंडारी। और ये लिखना हो गया गलत, भोलेनाथ का भंडारा। ये है भक्ति मार्ग। तो मैं खाता ही नहीं, हाँ जी। हाँ, तो उसी के आधार पर ज्ञान मार्ग में भी आ गया। हम भी तो यही लिखते हैं, बड़े बड़े भी हम यही लिखते हैं। हमने बड़ा, हाँ, हमने बैनर बना के रखा हुआ है भोलेनाथ का भंडारा। ये तो अब समझ में आ रहा है कि ये तो कसूर किसी का भी नहीं है, मेरा भी कसूर नहीं है, मैंने भी बनाया था, उन्होंने बनाया, कसूर किसी का भी नहीं है। ये बाबा ने क्लियर ही अब किया है, हमारे समझ में अब आ रहा है। जब समझो तब सवेरा है। हाँ जी, शिव भोलेनाथ की भंडारी तो लिखा हुआ है, परंतु भोलेनाथ का भंडारा ये भक्ति मार्ग से ही आ गया एज इट इज, और उसको लिखते आए। ना मेरी प्रवृत्ति, ना मेरा सेंटर। हाँ, वहां लिखा है, परंतु वो शिव भोलेनाथ का भंडारा लिखा है ना, ब्रह्मा बाप का भंडारा लिखना है। हाँ, बात, क्योंकि ब्रह्मा बाप भोग लगाएगा खाएगा तो शिव बाबा तो खाता ही नहीं, कहता मेरा क्या मतलब भोजन के साथ, तो मेरे को बीच में हमें फंसा रखा है। मैं खाता पीता कुछ नहीं, मेरा शरीर नहीं, ये खाता है, ब्रह्मा खाता है, खिलाओ इसको, तुम खाओ जो खाना है।
क्या कहने, परंतु मेरे मेरे मेरी भंडारी से खाओ, मेरी भंडारी है, मेरा सब कुछ है, आपका कुछ नहीं है। जब आपने मेरा कहा तो आपने जो मर्जी किया वो आपका पाप। प्रवृत्ति ना मेरा ये परिवार है, ना मेरा ये सेंटर है, बस प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो। यदि आप ऐसा समझते हो तो परिवार में होते हुए भी आप क्या हो, ट्रस्टी हो, और आप भगवान के भंडारी से, ब्रह्मा बाबा के भंडारे से बाप की श्रीमत प्रमाण, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो और सेंटर पर हो तो भी किसका सेंटर है, बाप का सेंटर है, ना कि मेरा सेंटर है। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी और ब्रह्मा बाप का भंडार। चेंज कर देना चाहिए ना, अब जब नहीं समझ में आया था तो हम लिखते थे, परंतु अब हमें चेंज कर देना है, ब्रह्मा बाप का भंडारा। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। मेरा कहा तो ना तो आपकी भंडारी में बरकत होगी और ना भंडारे में। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट या कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरे पन की खोट। मेरा बीच में कहा तो वो खोट मिक्स हो गई। आपने मेरा घर कहा, मेरे बच्चे कहा, मेरा शरीर कहा, मेरा परिवार कहा, मेरा सेंटर कहा, तो खोट मेरी, इसलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है। खोट का मतलब क्या होता है, खुट, कम होना, इतना खुट है, इतना खोट है, इतनी कमी है ना। और खोट शब्द अशुद्धि, मतलब इसमें कुछ गलत चीजें मिक्स हैं, को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खोट पड़ जाती है ना, लेकिन ब्राह्मण जीवन में तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की, बधाइयों की है, समझा। वैसे दिन के दिन, आज के दिन आप सभी आवाज से परे जाते हो और बाप दादा जो आवाज से परे हैं, परमात्मा और ब्रह्मा बाबा जो दोनों आवाज से परे हैं, खुद तो आवाज से परे जाते हो और बाबा को क्या करते हो, आवाज में ले आते हो। क्योंकि आजकल तो इतना नहीं होता, शुरू शुरू में हम देखते थे कि 18 जनवरी वाले दिन सब पीस, डोंट स्पीक, बोलना नहीं। यदि दो जने किसी ने देख लिए, उनको विशेष ड्यूटी लगी होती थी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या माथे पर लिखा होता था या यहाँ एक बैज लगा होता था, और वो वहां जाकर शांत खड़ा हो जाता था, बोलता नहीं था उनको कि तुम मत बोलो। मतलब एकदम, मतलब उसकी ड्यूटी थी कि जहाँ कोई बोलता हुआ मिले वहां जाके खड़े हो जाओ, ताकि वो भी क्या हो जाए, शांत। वो बोलेगा नहीं कुछ, उनको आवाज में लाते हो, मेरे को तुम आवाज में लाते हो और खुद क्या रहते हो, शांत। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज में हो, चाहे डिस्कस कर रहे हो, ऐसे वातावरण में भी संकल्प किया आवाज से परे हो जाएं तो सेकंड में आवाज से न्याय, सेकंड में क्या हो जाओ, आवाज से न्याय, स्थिति में टिक जाओ, आवाज से परे की स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अर्थात आवाज से परे स्थित हो जाओ। ये नहीं कि वातावरण बहुत आवाज का है इसलिए आवाज से परे होने में टाइम चाहिए, नहीं, क्योंकि अंतिम टाइम तो चारों तरफ क्या होगा, हाहाकार होगा, और ऐसे समय पर हमें आवाज से परे जाना है। और यदि हमारा अभ्यास नहीं है
तो लास्ट में क्या हो जाएंगे, फेल हो। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय चारों ओर कैसी कैसी हाहाकार होगी, व्यक्तियों का हाहाकार, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ। ये अभ्यास ही विजयी बनाएगा। ये यदि आपका अभ्यास होगा तो उस समय विजय पा सके। ये अभ्यास करना है, बात करते करते, काम करते करते रुक जाओ, क्योंकि मेरा शब्द पूरा होगा या नहीं। शरीर छोड़ना पड़ सकता है ना, ये इंतजार तो नहीं होगा कि शब्द पूरा कर ले भाई फिर तेरे को मैं लेके जाऊंगा। ये स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। जितना इसको याद करेंगे इस बात को, तो विजय माला में, इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन, चाहे तो मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने। हमारे मालिक है ना, हम चाहे तो मुंह से बोले, नहीं तो क्यों बोले, चाहे तो कानों से सुने, नहीं सुनना, हमारे कान सुने ही ना, बस। मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप। ना ये आंखें देख सकती, ना ये मुंह बोल सकता है, ना कान सुन सकता, बस एक सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप नहीं। समझ गए बात को, फुल स्टॉप आधा स्टॉप भी होता है कोई, कोमा। आधा स्टॉप क्या होता है, कोमा। कोमा भी नहीं लगाना, आधा स्टॉप भी नहीं लगाना, फुल स्टॉप, बस उसके बाद खत्म। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज्यादा है, मैं बाबा से ज्यादा प्यार करता हूं। कोई से भी पूछेंगे, कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है, तो सभी कहेंगे, सभी यही कहेंगे कि मेरा ज्यादा है। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ब्रह्मा बाप से ज्यादा है, तो ऐसे बाप समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ, युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। स्नेह में, मधुबन में भागने में तो एक्सपर्ट हो, होशियार हो, बस बाबा से प्यार है, भाग के मधुबन आ जाते। सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गए हो ना। जैसे ये प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया, ऐसे समान बनने का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। स्थान छोटा है, मधुबन का स्थान क्या है, छोटा है, और दिल बड़ी है, दिल बड़ी है। इसलिए उलाना नहीं देना कि जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली। जब दिल बड़ी है तो प्यार में कोई भी तकलीफ नहीं लगती, कोई भी तकलीफ नहीं लगती। बाप दादा को बच्चों की तकलीफ भी देखी नहीं जाती। हाँ, योग लगाओ तो स्थान तैयार हो जाएगा। अच्छा,
चारों ओर के देश विदेश के स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं के बहुत बहुत संकल्प द्वारा, पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा इस स्मृति दिवस या नव वर्ष की याद प्यार बाप दादा को मिली। सबके दिल के मीठे मीठे साज बाप दादा ने सुने। रिटर्न में बाप दादा भी सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे कहे याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो और तीव्र गति से उड़ते रहो। माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो। प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा क्या बनते चलो? पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेही मूर्त भाव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। क्योंकि रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से बात हो रही है। बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर्स। इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी समीप के साथी है ना? सभी समीप के साथी है ना? साथ रहें और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य सतयुग में साथ ही फिर हम क्या करेंगे? राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप निराकारी दुनिया में भी समीप हमेशा समीप सारा कल्प ही हम क्या रहेंगे? साथ रहेंगे। और राजधानी में भी समीप। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला। परमात्मा के बच्चे बने जन्मते ही क्या मिला? बाप के समीप आ गए ना और अपने परिवार के भी समीप आ गए। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला। सभी समीपता के वरदानी हैं ऐसे अनुभव होता है ना। क्योंकि आप जिसके साथ मिलोगे उसे बाप का परिचय दोगे कि तेरा बाप मेरा बाप एक है तो हम सारे भाई भाई। तो ये प्यार भाई भाई का प्यार देना ये वंडरफुल स्नेह साथ है। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। अलग होना मुश्किल है या साथ रहना स्वतः ही है? अलग होना मुश्किल है, साथ रहना स्वतः ही ऑटोमेटिक है। समीपता के संगठन के समीप हैं। राज्य सिंहासन लेंगे ना, सिंहासन पर भी जीत प्राप्त करेंगे ना। जैसे अभी दिल पर जीत है, दिल को जीता फिर नंबरवार विश्व के राज सिंहासन पर जीत होगी। जितना आपने विश्व के दिल को जीता, उनको प्यार देंगे तो उनका दिल जीतेंगे। ऐसे विजयी है ना। आप लोगों के उमंग उत्साह को देख सभी उमंग उत्साह में चल रहे हैं और सदा चलते रहेंगे। बच्चे बाप की कमाल गाते हैं और बाप बच्चों की कमाल गाते हैं। आप कहते हो वाह बाबा वाह, और बाबा कहते हैं वाह बच्चे। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं। इतना नशा रहता है। आप सभी इस सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो।
सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में बैठे हो ना। आदि पिता के बच्चे आदि रतन हो, तो इस वृक्ष के तना भी कौन है? आप ही हो। तना भी आप हो। जो भी डाल डालियां हैं निकलती हैं, वे बीज के बाद तना से ही निकलती हैं। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो। आदि धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आज तो है ही नहीं, सभी पीछे निकलते हैं, बाकी सारे धर्म तो बाद में आते हैं। इसलिए पूर्वज हो तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होता है उतनी रचना भी पक्की होती है। तो इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना है। पूर्वज अर्थात तना होने के कारण डायरेक्ट आपका बीज से कनेक्शन है। आप पलक से कह सकते हो कि हम डायरेक्ट परमात्मा द्वारा रचे हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि किसने रचा, तो सुनी सुनाई कह देंगे कि भगवान ने रचा, लेकिन कहने मात्र। और आप डायरेक्ट परमात्मा की रचना हो। आज कल के ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे प्रैक्टिकल में केवल आप हो, केवल आप। तो ब्रह्मा के बच्चे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। एक है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, और दूसरे हैं ब्रह्मा संकल्प वंशावली ब्राह्मण। वो तो झूठे ब्राह्मण हैं, कुख वंशावली। वो ब्राह्मण की कोख से पैदा होते हैं, वो ब्रह्मा के बच्चे। हम हैं डायरेक्ट ब्रह्मा के बच्चे, और जो बने हैं ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना, वो ब्रह्मा मुख वंशावली। और जिन्होंने ब्रह्मा के संकल्प से ज्ञान को सुना, तो ये खुशी है कि हम डायरेक्ट रचना है। कोई महान आत्मा धर्म आत्मा की रचना नहीं, डायरेक्ट परमात्मा की रचना। स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमें स्वर्ग के लायक बनाने की ट्रेनिंग देते। तो डायरेक्ट में कितनी शक्ति है? दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं कि कोई वेश में भगवान आ जाएगा, और आप कहते हो, हाँ जी, क्या कहते हो? मिल गया, पा लिया। वो तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आएगा, परंतु आपने तो पा लिया, मिल गए। तो कितनी खुशी है। तो कितनी खुशी रहती है, इतनी खुशी रहती है कि भगवान मेरा बाप है। खुशी होनी चाहिए, भगवान मेरा बाप है। सारे संसार का मालिक मेरा बाप है। जो कुछ उसकी जेब में है वो सारा मेरा है। कितने अमीर हो गए? रात को नींद आएगी? आपको देख करके और भी खुश हो। आप खुश होंगे तो और भी आपको देखकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि खुश रहने वाले का चेहरा सदा ही कैसा रहता है? खुश का, खुश रहने वाला, खुशनुमा होगा ना। ग्लोबल अस्पताल के भाई बहनों के प्रति, हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश हो जाता है ना। हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है, क्या हो जाता है? खुश हो। क्यों खुश हो जाता है?
ऐसा वातावरण खुशी का है। ग्लोबल हॉस्पिटल में ऐसा वातावरण खुशी का है, जो कोई भी आए दुख भूल जाए, दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से। कोई दुखी आत्माओं का संगठन हो तो वहां का वातावरण भी दुख का होगा। वहां कोई हंसता भी आएगा तो चुप हो जाएगा, और कहाँ खुश रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो तो वहां जो भी आएगा वो दुखी हो जाएगा। संगठन खुशी वाला है तो खुश होगा, और संगठन ही दुख वाला होगा तो दुखी होगा। कहीं खुशी रहने वाले व्यक्तियों का संगठन हो, खुशी का संगठन हो, तो कैसी भी दुखी आत्माएं आएंगी तो क्या होगा? बदल जाएंगी। प्रभाव जरूर पड़ता है। तो एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना। सिर्फ हेल्दी नहीं, हैप्पी भी। एवर हेल्दी हॉस्पिटल है हमारा। इसके साथ क्या लिखना चाहिए? हैप्पी हेल्दी हॉस्पिटल। सब मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे तो आधी दवाई हो जाएगी। आधी बीमारी तो हंसते खेलते क्या हो गई? ठीक हो गई। आधी दवाई खुशी है तो बरोबर तो दवाई का भी खर्चा बच जाएगा ना। पेशेंट भी खुश हो जाएंगे और कम खर्चे में निरोगी बन जाएंगे, और हॉस्पिटल का खर्चा भी कम हो जाएगा, डॉक्टर्स का टाइम भी कम हो जाएगा। डॉक्टर्स को टाइम भी कम देना पड़ेगा। जैसे साकार में देखा, ब्रह्मा बाप के आगे आते थे तो क्या अनुभव सुनाते थे? बहुत बातें लेकर आते थे, लेकिन बाप के आगे आने से उन बातों का हल अंदर अंदर हो जाता। फिर क्या करते? ये अनुभव सुने हैं ना। ऐसे आप डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी ठीक हो जाए। सभी डॉक्टर्स ऐसे हो ना, जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे जो कार्य के निमित्त हैं वो भी सब अलौकिक होंगे। होंगे ना। आप सभी की अलौकिक जीवन है या साधारण जीवन है? जितना जितना तपस्या में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके वाइब्रेशन बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। आपके वाइब्रेशंस बहुत तीव्र गति से काम करेंगे। अच्छा, कम खर्चा वाला नशीन वाली हॉस्पिटल होनी चाहिए। टाइम भी कम खर्चा हो, टाइम भी कम खर्च हो, और स्थूल धन भी कम खर्च, और बाला नशीन हो। नाम बड़ा और खर्चा कम। तो ऐसे अलौकिक सेवाधारी हो ना। फाउंडेशन अच्छा डाला है। हॉस्पिटल लगती है व योग भवन लगता है। बाबा पूछ रहे हैं हॉस्पिटल लगता है या योग भवन लगता है? ऐसा आवाज होगा कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये योग का केंद्र है। हैप्पी हाउस है।
ऐसे लौकिक में भी जो हैप्पी हाउस बनाते हैं, जो बाप भी अंदर जाएगा, जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा। लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है, वे होती है थोड़े समय के लिए और ये है सदा काल के लिए। अच्छा, सदा हर्षित मूड में रहो, कुछ भी हो जाए अपनी मूड नहीं ऑफ कर, कुछ भी हो जाए मूड ऑफ नहीं कर, खुशी गायब नहीं हो। भगवान के बच्चे और दुखी, फिर कौन सुखी होगा? भगवान के बच्चे और दुखी। मूड ऑफ नहीं करना, कोई गाली भी दे, बेइज्जती भी करे, लेकिन आप सदा खुश रहिए। आप सदा क्या रहो? हर्षित रहो, सदा हर्षित रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव, सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी वे हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते, सेवा में जरा भी मैंपन, सेवा में जरा भी मैंपन का भावना, मैं कर रहा नहीं। जहां मेरापन है वहां सफलता नहीं। जब कोई ये समझ लेते हैं कि ये मेरा काम है, मेरा विचार है, ये मेरी फर्जअदाई है, तो ये मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। क्योंकि जिसको मेरा समझेंगे उससे तो फिर अटैचमेंट होगा ही। मेरा किसी को भी सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूं, ये मेरा घर है, मेरा काम है, मेरा विचार है, ये मेरी फर्जअदाई है, तो ये कर्म, ये काम, मेरा विचार, ये मेरी फर्जअदाई है, तो ये मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। ठीक है, लेकिन कहाँ भी रहते ये स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, ये मेरा घर नहीं, लेकिन क्या है? सेवा स्थान है। तो समर्पण भाव से निर्माण और नष्ट मोहाबंध सफलता प्राप्त कर लेंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेंगी, ऑर्डर मानती रहेंगी। अच्छा, विस्तार से समझने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपर्क करें और यदि आपके नजदीक कोई सेवा केंद्र है वहाँ संपर्क करें, नहीं तो कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल
वर्शिप करे, फोन नहीं। ओम शांति।